आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसी। के बाद में जब ध्रुव तपस्या करने बुढ़ापे में गए हैं तो कहाँ गए? गंगा मैया के किनारे। और गंगा मैया के किनारे आप कभी ऋषिकेश में गए हो जहां पर स्वर्ग आश्रम है, स्वर्ग आश्रम कहा जाता है आज वहां, इसी वजह से उसका नाम पड़ा। वहां स्वर्ग आश्रम पर आसन लगाकर ध्रुव जी बैठे थे। गंगा मैया की तेज धारा, ऊपर से पहाड़ों से गंगा मैया गिरती थी, वहां पर बहुत तेज आवाज होती थी। ध्रुव उठ के चल दिए थे रात में, बहुत तेज कलकल की आवाज हो रही थी। ध्रुव ने सोचा यहाँ तपस्या नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत जोर से दहाड़ती है रात में। और ध्रुव उठ के चले, गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने रोका ध्रुव को, बेटा कहाँ जा रहे हो ध्रुव, मुझे छोड़ के, मेरी गोद छोड़ के कहाँ जा रहा लाल? ध्रुव ने कहा, माँ तू बहुत तेजी से दहाड़ती है, इतनी तेजी से दहाड़ती है कि मतलब मैं देर में कर पाओ तो बोले यार बंद हाल कर दी तू और लगा देर में पाओ। तो भक्तों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे राधे। जोर से बोलो करो, आज गर्मी तो ज्यादा है। चलो कभी ठंडो होएगा तो याद रखें। ध्रुव जी जब चले तो गंगा मैया ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बेटा कहाँ जा रहा है तू मेरी गोद को छोड़ के? ध्रुव कहने लगे, मैया तू इतनी जोर से चीखते रात को, क्या मेरे कानन में इतनी तेज आवाज आती है कि मैं भजन में मेरा मन नहीं लगा। तो मैं तो आया था तुमसे तो यमुना मैया अच्छी जो शांत बिल्कुल बहती है, और तुम तो इतनी जोर से चीखती हो रात को, कुछ सुनाई नहीं देता है, ना ही भजन में मेरा मन लगता है, तुम्हारी दहाड़ इतनी है। मैया कहने लगी, लाला तू मेरी गोद छोड़कर मत जा, तुझ जैसे भक्त के लिए मेरी आंखें भी तरसती हैं। लाल तू पहली बार मेरी गोद में ऐसा भक्त आया है परमात्मा का, जा मैं वचन देती हूं कि तेरे कानों तक मेरे जल की आवाज नहीं आई। आज भी अगर गए हो ऋषिकेश में तो जल वहां पर गिरता तो है ऊपर से, लेकिन आवाज नहीं देता है। ध्रुव वहीं रुके और ध्रुव के लिए उसी समय वहां पर विमान आया। ध्रुव भजन करने लगे। देखिए मोक्ष देने वाली अगर कोई है कहीं पर है तो हरिहर क्षेत्र है। हरिहर क्षेत्र कहते हैं गंगा से 10 मीटर तक की दूरी को, गंगा की धारा से 10 मीटर तक की दूरी को हरिहर क्षेत्र बोला है श्रीमद् भागवत में। और जो हरिहर क्षेत्र में बैठकर अपने मंत्र का जाप करता है उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गंगा मैया ही मोक्ष देने वाली है, तरण करने वाली है। गंगा मैया की गोद में बैठे तपस्या कर रहे थे, विमान आया है, 2 पार्षद आए हैं और पार्षदों ने कहा, भक्तराज आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, प्रभु का आदेश है विमान में बैठ जाइए और मैं शरीर के स्वर्ग को चलिए। देखिए कैसा भक्त है भूतल का, इसी मिट्टी में पला, इसी में बड़ा हुआ, जिसमें हम और आप। लेकिन याद रखना संस्कार उसके, एक जन्मों की ये पूंजी भक्ति नहीं होती है, कई जन्मों की पूंजी होती है। भक्तराज ध्रुव के लेने के लिए जब विमान आया, बैठने के लिए जा रहे हैं, उसी समय देवी आ गई। और देवी कौन है? वो मृत्यु देवी। मृत्यु ने आकर रोक दिया। देखिए काल रोक देता है, काल से बिना मिले कोई नहीं जा पाता वहां। और जब काल आया है, लेकिन वो चेला महाकाल का है, तो रोका ध्रुव को। ध्रुव ने कहा, कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? प्रभु का आदेश हुआ, तुम कौन हो गए रोकने वाले? उन्होंने कहा, मेरे मुझसे बिना मिले तो यहाँ से कोई लाला जाता नहीं।
मुझसे मिलो तब जाओगे। ध्रुव ने कहा चलो तुमसे मिल लेते हैं। कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं मृत्यु हूं, मुझे काल भी कहते हैं। तो बेटा तू भगवान का भक्त है, अब मेरे सर पर पैर रख ले और विमान में बैठ जा, क्योंकि यहाँ मेरा आदेश चलता है, मुझसे बिना मिले वहां भी नहीं जा सकता कोई, इस भूतल को छोड़ दो। ध्रुव ने सर पर पैर रखा है। देखिए भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो काल नहीं महाकाल को जीत लेता है। ध्रुव ने पैर रखा सर पर और विमान में बैठे। विमान में बैठकर चले, थोड़ी दूर विमान उड़ाए और विमान उड़ते एकदम ध्रुव को याद आ गई। कौन? अपनी मैया। देखिए ऐसे बेटा की जिंदगी को धिक्कार है जो अपने माता और पिता को भूला हुआ है होते हुए, जो माता पिता की सेवा नहीं करता। जो माता पिता की अगर अपनी सेवा करेगा तो परमात्मा की कृपा होगी। पहली कृपा माता की और पिता की होती है, दूसरी कृपा गुरु की होती है और उसके बाद में कृपा परमात्मा की होती है, और परमात्मा भी उन्हीं के ऊपर कृपा करता है। लेकिन आज संसार में कलयुग है, जब तक पिलाए वो दूध तब तक छाती से लगाए रही अपनी मैया को बहुत सराहते। मैया के बिना कोई काम नहीं होता। और जब एक बड़े भाई तरुड़ाई आई, दुल्हनिया घर में आ गई तो मैया छूट गई। लेकिन ध्रुव को अंतिम समय पर विमान में बैठकर स्वर्ग में जा रहा है मैं शरीर के, तो मैया की याद आ गई कि धन्य हूं मैं जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया था। और माँ की जब याद आई तो ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े। ध्रुव ने कहा विमान को रोक दो। विमान रुक गया। कहिए पीछे को विमान लौटाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मैया वहां छूट चुकी है। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, जो माँ को छोड़कर मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं स्वर्ग का सुख भोगूंगा, मेरी माँ मेरे बिना यहाँ दुख भोगेगी। मैं नहीं जाऊंगा, ले जाओ विमान, मुझे वहीं छोड़ दो। पार्षद कहने लगे महाराज आपकी माँ वहां नहीं है। कहाँ है? देखिए एक विमान और जा रहा है आगे। मृत्युलोक में तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ से तुमसे जाने से पहले तो तुम्हारे माता पिता को स्वर्ग के लिए भेजा जा रहा है। दूसरा विमान ध्रुव ने उड़ते हुए देखा। ध्रुव ने कहा मेरा विमान मेरी मैया के बराबर पर ले चलो, जो अंतिम समय पर स्वर्ग जाने से पहले मैं अपनी माँ का दर्शन करते चले। जो ऐसी माँ ने मुझे दूध पिलाकर अपनी कोख से जन्म देकर मुझे परमात्मा का भक्त बनाया, यहाँ तक बना दिया कि मैं आज शरीर के स्वर्ग जा रहा हूं। भक्तों माँ से मिले हैं ध्रुव, माँ को प्रणाम किया है। अंतिम आंखों में आंसू आ गए। माँ तू धन्य है। याद रखना आज वह मिलन होता है, मालूम है कितने वक्त, 1 साल के बाद में माता और बेटा का आज भी मिलन होता है। और वो कौन सा दिन होता है मालूम है? हिंदुओं का वो एक ही त्योहार होता है जो तारीख से होता है, जब ध्रुव और उनकी माँ दोनों मिलते हैं। ध्रुव तो अटल अजय और अविनाशी है। ध्रुव तो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं जिसकी परिक्रमा ऋषि करते हैं, सप्त ऋषि जिसकी परिक्रमा देते हैं, सूर्य चंद्रमा जिसकी परिक्रमा देते हैं। और जब परिक्रमा देते देते माँ का जो स्थान है वो स्थान वहां आ जाता है। मकर संक्रांति का वो दिन होता है, स्नान करते हैं ना ऋषि मुनि, वह मैया और बेटा का मिलन होता है। अब चाहे 15 पहुंचा दीजिए तो तुम्हारा अपनो काम है, लेकिन हमारे शास्त्र तो मकर संक्रांति बोलते हैं जो 14 तारीख होती है। वही एक मकर संक्रांति का दिन ऐसा है जो हमारा हिंदुओं का था। अब वो भी बदल दिया स्नान कराने वालों ने, जाने क्या क्या करेंगे वो लोग। तो अब उन्हें तो जो करना है वो करने दो। भक्तों आज ध्रुव के पुत्र उत्कल और वत्सर थे। अपने पुत्र वत्सर को राज दिया। वत्सर राजा हुए, उत्कल तो पिता की तरह ही अपने भजन में लीन हो गए। इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए, जो जिनके नाम से धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा था। यह उस समय पृथ्वी समतल नहीं थी, कहीं पर पहाड़ थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। तो पृथु महाराज ने अपने धनुष की नोक से सारे पर्वतों को उठाकर उत्तराखंड में ले जाकर जमा कर दिया था और पृथ्वी को
उस समय हमारी धरती माता ये जो हम बीज डालते थे वो बीज निगल जाती थी, वो आज जो फसल हो रही है वो फसल नहीं होती थी, बीज भी चला जाता था गांठ का। तो पृथु महाराज ने देखा धरती माता पर इतने क्रोधित हुए कि धनुष और बाण संभाले, और धनुष बाण संभाल कर पृथ्वी पर जब मारने के लिए तैयार हुए तो धरती माता मूर्तमान होकर खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज पृथु जो परमात्मा का अंश अवतार है, महाराज पृथु से कहा, महाराज पृथु आप मेरे ऊपर बाण ना चलाएं, आज से मैं जो भी किसान अन्न बोएगा वो अन्न का कई गुना करके दूंगी, और आपको जितनी भी वनस्पतियां मुझसे निकालनी है वो निकाल लो। तो इंद्र को वहां बछड़ा बनाया गया, धरती माता गौ बन गई और उसका दोहन किया गया। आज जितनी भी प्रकृति है, जितने भी अन्न उत्पन्न होता है वो महाराज पृथु की देन है, और उन्हीं के नाम से हमारी धरती माता का एक नाम पृथ्वी पड़ गया। भक्तों, इसी वंश में इन्हीं के पुत्र हुए थे अंग, और अंग के पुत्र हुए थे जिनका नाम था बैन। बैन का नाम तो सुना होगा महाराज बैन, बहुत बड़े राजा थे। यहां तक बताया जाता है, बैन की कथा को भागवत में तो शॉर्ट में है, लेकिन महाराज बैन इतने प्रतापी राजा थे कि एक बार रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो महाराज बैन से मदद मांगी गई थी। तो महाराज बैन की पत्नी का नाम था सत्यवती, और वो सत्यवती में इतना सत्य था कि पुरहिन के पत्ते पर बैठ कर स्नान किया करती थी जल में। एक बार की बात, राजा बैन के यहाँ संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज बैन। एक बार की बात, उनके यहाँ उनके दर्शन के लिए छोटे छोटे राजा सभी आए थे, वो महाराज थे चक्रवर्ती, और उनकी रानियां भी साथ में आई, कुछ दासियां भी आई। और रानी और राजा क्या कर रहे थे, उस समय कपड़ा बुन रहे थे अपने पहनने के लिए, और जो कपड़ा तैयार हो जाता था उसी के वस्त्र पहना करते थे। अपने हाथ का धागा बनाकर रानी धोती बुनकर पहना करती थी। चरखा कातो करती, पहले हमारी मैया ने कहने कातो हो, चरखा कातो है। हाँ, हमारी बूढ़ी मैया अगर बैठी हैं जिनने तो सभी देखी होंगी लीला है, तो चरखा काता करती थी रानी। जब रानी को देखा, अन्य महारानी को देखा अन्य रानियों ने, कौन सी महारानी है, कौन सी महारानी है, महाराज बैन की कौन सी रानी है। तो बैन की रानी को देखते ही कहने लगी, कुछ कुछ तो मुंह ऐठ के देखो तो सही कैसी बैठी है, कंजरी सी तो लग रही है, जी कहाँ महारानी है। अरे जा से तो हमारी दासी अच्छी है, न जा पे कोई गहनो है, कैसी रानी है ये। तमाम तरह की बातें कर रही हो, करती है ना माता बहनों में ये होती है। अरे जा से तो कहाँ, हम दर्शन करने के लिए आए थे, बताओ कैसी है, कितनों मोटो तो कपड़ा पहने बैठी है। तमाम तरह की, न जहाँ पे कोई गहनो है, कैसो चक्रवर्ती सम्राट है, जब कितना बड़ा सम्राट है जिसके यहाँ पारस मणि भी है। आज रानी ने सुना तो रानी ने महाराज से कहा, महाराज जब सभी लोग चले गए आज मुझे बहुत शर्म लगी। बोले क्यों? एक मुंह लगाए तो बड़े बूढ़े पे गुस्सा मत हो, कोई बात ना लगवा देंगे। जहां तो ये कह रहे हैं बड़े बूढ़ों का गर्मी लगते है। वो चल लो तो है, वहां बैठ जाओ, गर्मी लग रही है तो। गोविंद भगवान भक्तों, तो महाराज बैन की रानी ने राजा से कहा, महाराज हमारे लिए कोई गहनों बनवाए दो। देखो हम पे ऐसे कपड़ा आते, जो रानी आई थी बहुत आलोचना कर रही थी, हमारी तो बड़ी मजाक बना रही थी, कैसी महारानी है। महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, आज तक कोई गहना इस शरीर पे नहीं पहना है। महाराज ने समझाया, रानी सबसे बड़ा गहना क्या है, कानों की शोभा क्या है, बाड़ी की शोभा क्या है, ये आप जानती हैं। बाणी से परमात्मा का भजन करो, प्रभु का नाम उच्चारण करो, सबसे बड़ी शोभा बाणी की है। और कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती रानी,
कानों की शोभा होती है परमात्मा की कथा सुनने से, सत्संग सुनने से। रानी तुम्हें क्या करना, दुनिया क्या कहती है, दुनिया तो भक्ति रहती है, मन चाहे जैसा कहने दो। अरे संत वही जो सहते हैं और दुष्ट वही जो कहते हैं। तुम्हें क्या करना रानी, मस्त भजन करो भगवान का। आज तुम एक सम्राट की पत्नी, चक्रवर्ती राजा की पत्नी बन के आई हो। अरे कहाँ गहने के चक्कर में पड़ी हो? उन्होंने कहा महाराज कुछ भी करो। हट पड़ गई रानी, हट पड़ गई तो महाराज ने कहा अपने मंत्री से, मंत्री ऐसी हमारी बही निकालो जिसमें आज तक किसी राजा ने भूमंडल के कर न दिया हो। तो जब कर के लिए देखा गया तो लंका अधिपति रावण का नाम पहले आ गया। और रावण आजकल को नाव पुलस्त का नाती था, तीसरी ब्रह्मा की चौथी उस पे आ गया था। तो रावण का जब नाम आया, महाराज ने कहा जाओ रावण से 1 मन सोना लेकर आओ, हम रानी को गहना बनवाएंगे कर के रूप में। आज कर के रूप में जब 1 मन सोना लेने के लिए मंत्री गया है लंका में, तो लंका में एक चक्रवर्ती सम्राट का मंत्री होने के कारण रावण को नमन नहीं किया। रावण ने पूछा ये कौन है, कहां से आया है, इसे पूछो, पता पूछो, जो मेरे दरबार में आने पर इसने निर्भीक होकर खड़ा है और इसने नमन नहीं किया, मुझे जानता नहीं मेरे बारे में। तो पूछा गया कहां से आए हो, कौन हो तुम? तो उस मंत्री ने बताया मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज बैन का मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज बैन का मंत्री हूं। मंत्री बैन का? हाँ, हमारे यहाँ तुझसे तो अच्छे हमारे यहाँ भिखारी रहते हैं। रावण तो अभिमानी है। बता किस लिए आया है? मंत्री ने कहा महाराज का भेजा हुआ आया हूं और महाराज का यह आदेश है 1 मन सोना आज तक तुमने कर नहीं दिया है, कर के रूप में 1 मन सोना दे दो जो रानी के लिए गहना बनाया जाएगा। रावण बहुत हंसा। रावण ने कहा वाह कितना मूर्ख हो गया, बुढ़ा हो गया राजा, बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ गई है। अरे उसे ये नहीं मालूम कि रावण ने आज तक कर लिया है, ऋषि मुनियों से तक कर लेता है, रावण किसी को कर देता है। जाके उस बहन से कह देना कि अगर ज्यादा बकवास की रावण के पास अगर दोबारा से कोई भेज दिया तो उस राजा बहन को बंदी बनाकर यहां जिस तरह से नवग्रह पड़े हुए उस तरह से डाल दूंगा। मंत्री ने कहा कर नहीं दोगे? कि नहीं, अगर तू मंत्री नहीं होता तो तुझे भी आज सजा दे देता, चल भाग यहां से। मंत्री को भगा दिया। मंत्री धीरे धीरे संध्या हो रही थी, चलकर समुद्र के किनारे आ गए। शाम को रावण अपनी सभा को दरबार को बंद करके और पहुंचा मंदोदरी के पास में। और मंदोदरी ने पूछा, कुछ क्रोध के भाव थे चेहरे पर। मंदोदरी पूछने लगी पिया आज किसी पर क्रोधित होकर आए हैं क्या? हाँ। क्यों? अरे वो एक भारत का आर्यावर्त देश का कोई राजा है, चक्रवर्ती अपने को कहता है, वो उसका नाम बैन है और उस बैन ने मेरे पास में अपना मंत्री भेजा है 1 मन सोना लेने के लिए, कर लेने के लिए। याद रखना जब रानी ने इतना सुना मंदोदरी ने, तो मंदोदरी ने कहा पिया वो मंत्री कहाँ है, मैं उसके दर्शन कर लूं। क्यों? तू क्या करेगी दर्शन करके? अरे इतने भाग्यवान पुरुष के महाराज बैन का मंत्री है और महाराज बैन इतने बड़े भक्त हैं परमात्मा के कि तुम्हें मालूम नहीं पिया, उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र परमात्मा का हर समय उनकी रक्षा में खड़ा रहता है। और तुमने 1 मन सोने के लिए इनकार कर दिया। पिया तुम नहीं जानते महाराज बैन की शक्ति को, जिसकी आज्ञा का पालन अरे मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी करते हैं। उन्होंने कहा कैसे? चलो आओ मैं दिखाती हूं। मंदोदरी चिड़ियों को दाना खिलाती, दाना डालती थी अपनी छत पर। माताओं चिड़ियों को, चींटियों को, कुत्तों को, गायों को भोजन खिलाने से समृद्धि बढ़ती है। तो मंदोदरी रोजाना छत पर खड़े होकर दाना डाला करती थी। कबूतर आया करते थे।
कबूतरों को मंदोदरी ने दाना डाला, रावण को साथ में ले गई और मंदोदरी ने कहा, ए कबूतरों, कबूतर दाना चुगने लगे और उन्होंने दुआई लगाई, राजा बैन की दुआई है, कबूतरों दाना मन चुगना। दाना चुगना बंद हो गई कबूतर। रावण खड़ा देख रहा है। फिर मंदोदरी ने कहा, मैं दुआई हटा रही हूं महाराज बैन की, तुम दाना चुगने लग जाओ। कबूतर दाना चुगने लगे। कबूतर आ रहे थे झुंड के झुंड, और उसी में एक बहरा कबूतर आया और मंदोदरी ने उसी समय कहा, है कबूतरों, राजा बैन की दुआई है, दाना मन चुगना। और वो बहरा कबूतर आया, उसने नहीं चुगना बंद किया। उसी समय सुदर्शन चक्र आया और चक्र ने उस कबूतर की गर्दन को अलग कर दिया। रावण खड़ा देख रहा था। मंदोदरी ने कहा, पिया ये हाल जो इस कबूतर का हुआ है, वो हाल तुम्हारा हो जाएगा अगर राजा बैन की दुहाई को तुमने नहीं माना तो। मैं तुम्हें बताए दे रही हूं, वो शक्ति है राजा बैन, वहीं बैठकर विध्वंस कर देगा लंका का। चलो जल्दी। रावण ने कही, तू कोई जादूगर नहीं लग रही है मुझे, तू जादूगरनी जैसी जादू दिखा रही, जादू नहीं दिखा रही। चलो। वो मंत्री बिना कर लिए तो जाएगा नहीं लौटकर। और मंत्री क्या कर रहा था, उसने लंका का परकोटा बनाया है बालू का समुद्र के किनारे, और कंगूरा ऊपर खड़े कर लिए। और मंत्री सोच रहा था, आज मेरे राजा को कौन मानेगा, अगर मैंने आज लंका का विध्वंस करके नहीं गया भारत को लौटकर, तो मेरे राजा को पृथ्वी पर कौन कहेगा कि चक्रवर्ती सम्राट है। और मंत्री ने बालू की लंका बनाकर तैयार कर ली। मंदोदरी तब तक रावण को लेकर पहुंच गई। मंदोदरी ने कहा, पिया देखो ये है, यही मंत्री थे। हाँ। मंदोदरी ने प्रणाम किया है। क्या कर रहे हैं महाराज? उन्होंने कहा, मैंने लंका बना के तैयार कर दी है। फिर क्या करोगे? मैं इस बालू की लंका को तोड़ूंगा महाराज की दुहाई देकर। रावण ने कर नहीं दिया है, मैं इस लंका को तोड़ूंगा और वो सोने की लंका टूट कर गिर जाएगी। मंदोदरी ने कहा, अरे काय के लिए झूठ बोल रहे हो, लंका कैसे टूट सकती है? दिखा दोगे कि लंका तोड़ दोगे? थोड़ा सा करिश्मा दिखाओ। मालूम है, सट सुधरे सत्संगति पाई, पारस सुवत गुदात स्वाई, मूर्ख हृदय ने चेत चाहे गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख को हृदय में चेतना नहीं आती, चाहे ब्रह्मा ही गुरु बन के क्यों ना आ जाए। और याद रखना, मंत्री ने दक्षिण दिशा का एक कंगूरा पकड़ा हाथ में और कहा, ओ रावण, तू अपनी लंका का दक्षिण दिशा का कंगूरा देख, मैं इसे तोड़ूंगा और वो टूट कर समुद्र में गिरेगा। और मंत्री ने जैसे उसे ढाया, एक कंगूरा उड़ गया लंका का, समुद्र में गिरा जाके। रावण देख रहा था, ओह ये तो महान राजा की आन है। रावण ने देखा, और तब तक मंत्री ने कहा, अब मैं सारी लंका का विध्वंस करूंगा, और इस लंका का विध्वंस होते ही तेरी लंका विध्वंस हो जाएगी। रावण ने कहा, महाराज रुक जाओ। मंदोदरी ने कहा, नहीं रुक जाओ, अब लंका मन तोड़ना। 1 मन सोना नहीं, 10 मन सोना लेके जाओ, मेरे पास सोने की कोई कमी नहीं है। 1 मन सोना लेके जब मंत्री लौटा है अपने देश में, तो राजा ने पूछा, राजा को बताया, महाराज। राजा पूछने लगे, राजा तो सारा हाल देख रहे थे, परमात्मा के अनन्य भक्त थे महाराज बैन। उन्होंने पूछा, मुझे ये बताओ, सोना दिया कैसे? बोले, सोना दिया था महाराज आपकी कृपा से। सारी कथा सुनाई जब मंत्री ने, तो सत्यवती सुन रही थी। सत्यवती ने कहा, महाराज क्या ऐसा होता है जो मंत्री बता रहे हैं? कि हाँ होता है रानी, हम धर्म की कमाई खाते हैं। और देखिए, नियम कहा था महाराज का कि रानी हल खींचा करती थी, जितना खेत रानी और राजा दोनों जोत लेते थे। कितना बड़ा राजा। रानी आजकल की पैसा वाले की हल खींचबो तो बहुत रोटी तक नहीं बनावेगी।
रानी हल खींचती और राजा हल पकड़ लिया करते थे, हल चलाया करते थे। और जितने खेत में जितना बो दिया जाता था उसमें जो अन्न होता था उसे रानी और राजा खाया करते थे और किसी से कोई कर किसान से नहीं लिया जाता था। और जब उससे पूर्ति नहीं होती, भरण पोषण नहीं होता था, तो राजा बीजना बुना करते थे, ये बीजना, और बीजना को बेचकर जो भी पैसा आता था उसे राजा खाया करते थे। ऐसे धर्मात्मा ऐसे ऐसे भूमंडल पर राजा हुआ। किसकी शक्ति? धर्म और सत्य और भक्ति की। आज रानी ने वो वापस करा दिया सोना, लेकिन रानी नहीं मानी दोबारा से। फिर रानी ने आग्रह किया, महाराज उस अधर्मी का सोना नहीं ग्रहण करना चाह रही मैं, लेकिन अपनी प्रजा से ही कुछ कर बांध दो, जो किसानों से। तो एक पहले कौड़ी चला करती थी, कौड़ी, जैसे आज हमारे यहाँ पैसा चलता कागज को, वैसे ही पहले बताते हैं कौड़ी चला करती थी। एक कौड़ी एक किसान पर बांधी और उसका ही बहुत जमा हो गया। राजा ने रानी के लिए गहना पहनाया है और रानी स्नान करने के लिए उस गहने को पहनकर जैसे ही नदी में गई है, पुरहिन के पात पर बैठ पाई थी सत्यवती महारानी। जैसे ही पुरहिन के पत्ते पर पैर दिया, रानी पाताल को चली गई। चिल्लानी, बचाओ महाराज बचाओ। महाराज ने कहा, रानी ये अधर्म की कमाई, ये पाप की कमाई, दूसरे के खून पसीने की कमाई अब तुम्हें लेके डूब ही जाएगी। ऐसे राजा थे वे। कितना महान चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज वे। अब मैं उस पावन पवित्र कथा की ओर लेके चलूंगा। ये तो रहा महाराज उत्तानपाद का वंश। और अब जो उत्तानपाद के भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। देखिए कितना सुंदर नाम, प्रियव्रत, जिसका व्रत अति प्रिय है, यानी जिसकी प्रतिज्ञा प्रिय है। जो भी कहते हैं वो प्रतिज्ञा भी करते हैं तो धर्म और सत्य की खातिर करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान का भजन करूंगा। बचपन में ही भजन करने के लिए चले गए। महाराज मनु शत्रुपा ने कहा, मेरे एक बेटा ने तो आगे को संस्कृति को बढ़ाया है और एक बेटा मेरा भजन करने के लिए चला गया है। तो महाराज मनु को लेकर के रानी शत्रुपा पहुंची है प्रियव्रत के पास में। तो प्रियव्रत ने देखा, माता पिता को प्रणाम किया है और माता पिता से पूछने लगे कैसे आगमन हुआ है महाराज। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना ये भजन छोड़कर अब प्रजा को आगे बढ़ाओ, तुम शादी कर लो चलकर, और जो कि तुम्हारी संतति आगे चलकर नाम करे। उन्होंने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, विवाह के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं, विवाह करना अति अनिवार्य है। माता पिता के ऋण से पुत्र तभी ऋण होता है जब उसकी संतान हो जाए। माता पिता और गुरु तीन का ऋण चुकाने के लिए, माता पिता के द्वारा तुम पैदा हुए तो तुम्हारे द्वारा भी कोई संतान हो तो माता पिता का ऋण चुकता हो गया। और गुरु का ऋण तभी चुकता होता है जो अपने जैसा ही किसी ज्ञानी शिष्य को बनाता है। समझाया, बेटा तुम्हें मालूम नहीं, आश्रम के होते हैं चार, और चार ही अवस्थाएं होती हैं। चार ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और चार ही अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा। तो उन्होंने बताया, बेटा अब तुम्हारा समय ब्याह के योग्य हो गए हो तुम, अब गृहस्थ धर्म का भोग भोगो। तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान का भजन कर लिया है और अब गृहस्थी का भोग भोगो। उन्होंने कहा, पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन माता पिता की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते थे। महाराज प्रियव्रत का पाण गृह संस्कार किया गया। प्रियव्रत राजा बने तो इतने बड़े राजा बने, उन्होंने देखा इतने बड़े ज्ञानी भी थे भजन करते करते कि उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में जहां सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद में अंधकार हो जाता है। तो उन्होंने सूर्य जैसा एक रथ बनवाया और इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। और उन प्रदक्षिणा में क्या करते थे, रथ में बैठकर अपनी प्रजा को ज्ञान देते थे,
भगवान के भजन के बारे में बताते, प्रभु के बारे में बताया करते थे, प्रभु की कथा सुनाया करते थे। 7 बार पृथ्वी को घूमे, जिनके पहियों की लकीरों से ये 7 समुद्र बन गए थे। बड़े बड़े बाग लगवाए। राजा प्रियव्रत के पुत्र हुए थे आग्नेन्द्र, और इन्हीं आग्नेन्द्र के यहाँ ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ था। ये ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें 91 पुत्र तो अपने पिता की आज्ञा को लेकर तपस्या के लिए चले गए थे, और 9 पुत्र घर पे रह गए थे। जिन 9 पुत्रों में सबसे शुभ, सबसे प्रिय पुत्र थे उनका नाम था भरत। याद रखना, जिन भरत के नाम से हमारे देश का भरत कितने हुए हैं हमारे देश में? एक तो मैया कैकेयी का भरत है, एक ऋषभ देव जी का भरत है, और एक मैया शकुंतला का भरत है, हैं? और तीनों ही भरत महान हुए। पहले भरत की बात कर रहा हूं, चौथा भरत जड़ भरत है, जिसकी कथा अभी कहूंगा। चारों ही भरत हुए, चारों ही महान हुए, और चारों ही भरत की कथा श्रीमद् भागवत में है। कुछ मेरे पास में ऐसी शिकायत कर रहे थे कि तुम गानों बजानो कम करते हो, कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्गन ने कही ऐसी बात, गानों बजानो करवा दे करें। अच्छा चलो गानों बजानो करते चलेंगे, कथा को बढ़ाए लेने का है। सुस्ती आ रही है? हेलो हेलो, सुस्ती हटा लो अपनी अपनी। भैया इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। कथा भी चलती रहे और बीच बीच में भजन कीर्तन भी चलते रहे तो नींद नहीं आएगी, हैं? नींद तो वैसे नहीं आ गई गर्मी के मारे। अरे तो माता है ना, झीक लेती पता नहीं चलता। चलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो आसपास के सुन ले सभी के। हाँ, कई कथा हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो पता चला। अब सभी थोड़ी सी मेहनत और करो हाथों के साथ में। सभी माता बहना तलिया के साथ करके। याद श्याम तेरी आई, यशोदा के कन्हाई। याद श्याम तेरी आई है, यशोदा के कन्हाई। याद श्याम तेरी आई, यशोदा के कन्हाई। याद श्याम तेरी आई रे, यशोदा के कन्हाई रे। याद श्याम तेरी आई रे, यशोदा के कन्हाई रे। सतयुग में तेरो पार न जानो, सतयुग में तेरो पार न जानो। देव दनोज सब आई रे, यशोदा के कन्हाई रे। याद श्याम तेरी आई रे, यशोदा के कन्हाई रे। यशोदा के कन्हाई। याद श्याम तेरी आई रे, यशोदा के कन्हाई। क्या बात है। त्रेता में 10 खंडर मारो, त्रेता में 10 खंडर मारो।
दुष्ट को मार गिरायो, कस दुष्ट को मार गिरायो। बीजा आग लगाई रे, ओ बीजा आग लगाई रे, ओ जसोदा के कनाई रे, याद श्याम तेरी आई रे यशोदा के कन्हई रे। हरि बोल, तालियां बजाओ। अब आ रहा है, क्या बात है। गौवन बीच फिरे मधुवन में, गौवन बीच फिरे मधुवन में, गोपी गोप सखा के संग में, गोपी गोप सखा के संग में, छवि कमलेश समाई रे, छवि कमलेश समाई रे, जसोदा तेरी आई रे यशोदा के कनाई रे, याद श्याम तेरी आई रे यशोदा के कन्हई रे। हरि बोल, क्या बात है। याद श्याम तेरी आई, जसोदा के कनाई, याद श्याम तेरी आई, यशोदा के कन्हई। याद श्याम तेरी आई यशोदा के कनाई, याद श्याम तेरी आई यशोदा के कन्हई। तेरी आई यशोदा के बोलिए बोलिए वृंदावन वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की जय जय श्री। राधे श्याम। ए, आवाज बढ़ाए दे, साउंड नहीं चल रहा तो तुम ही अपनी आवाज बढ़ा के बोला करो। ये और बंद कर दे कर मेरी बढ़ाए दे। भगवत प्रेमियों, आज परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जो ऋषभ देव जी के पुत्र हुए थे जिनका नाम था भरत। याद रखना, भरत जी ने देखा कि भरत के नौ भाई थे, ये 9 खंड कर दिए। तो ऐसे जो आज हम जिस देश में बैठे हैं, हमारे देश के अनेकों नाम हैं। एक इसका नाम अजनाब खंड बोला जाता था उस समय, और ये भरत के नाम से भारतवर्ष कहने लगे। इसे जम्बू द्वीप भी कहते थे, हैं? और आर्यावर्त भी कहते थे। आर्यावर्त क्यों कहते थे? आर्य किसे कहते हैं? जैसे लगाते हैं आचार्य प्राचार्य, लगा रहे आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ। आर्य माने
श्रेष्ठ। और व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है, जिसका खाना श्रेष्ठ, रहना श्रेष्ठ, बोलना श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ है, उसे कहते हैं आर्य है? हमारा देश पहले आर्यों का देश था और आज वो अनार्यों का देश बन गया। खान पान रहन सहन आर्यों का था, श्रेष्ठ खान पान था मेरे देश का। वैसे आर्याव्रत कहते थे। अब आज कोई आर्याव्रत कहेगा? आज तो तमाम नाम रख दिए, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, लेकिन आर्यव्रत कोई नहीं कहेगा। आर्यव्रत क्यों नहीं कहेंगे? कि पहले कभी हमारे देश के एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए हुए थे और अमेरिका में जब उनका स्टेटमेंट चल रहा था, भारत के गेरुआ वस्त्रधारी को समय थोड़ा दिया गया था, तो थोड़े ही समय में क्या बोलता महात्मा, उन्होंने आ आ ई वर्णमाला को पढ़ा पहले, तो थोड़ी देर में हमारी जो देश की पढ़ाई है उसको पढ़ा, उसको पढ़कर उन्होंने परमात्मा से श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं महाराज परीक्षक, आज से तुम्हारा दिन आ गया श्रीमद कथा सुनने का। तब से तो सप्तऋषियों में चली थी, लेकिन आज से श्री व्यक्तिगत में तो परीक्षित महाराज के लिए सुनाने का दिन आ गया। आज भक्त ध्रुव ने हजारों वर्ष अपनी तपस्या करने के पश्चात और भगवान को अपना बना लिया। कहा कि इतनी सभी भक्त रात दिन, कुछ माताएं तो इतनी व्रत रहती हैं, कुछ माताएं सुबह शाम इतनी पूजा करती हैं और इतनी भक्ति करती हैं कि जहां खाने पीने को लेट हो जाएंगी पर परमात्मा के नाम के लिए लेट नहीं होती हैं। कहती भी हैं कि पहले पूजा उसके बाद में कुछ भी। कहते भी हैं कि 100 काम छोड़ करके एक भोजन कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करने लगना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके अपने इस पापी हाथों से, पापी किसको कहलाते हैं? इन हाथों को। देखो, इससे धर्म का भी काम हो जाता है इन्हीं हाथों से और पाप का भी काम इन्हीं हाथों से होता है। तो मेन मुड तो ये पापी हमारे हाथ ही है ना, है? अगर धर्म का काम हो जाए तो ये हमारे पुण्यता के हैं, वरना ये पाप ही पाप ज्यादा करते हैं और हम नहीं करते। अक्सर कर इंसानों से पाप हो ही जाते हैं, कोई जानबूझ के कोई काम गलत नहीं करता। भक्त ध्रुव ने आज 5 वर्ष की आयु में और भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लिया, साक्षात दर्शन दिया है भगवान ने। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव ने कहा था, हे भगवान, मेरे तो ये पूर्व जन्मों में कोई संशय नहीं थी कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे पहले हाथ किसका था? ध्रुव की मौसी का। जी, अगर ध्रुव की मौसी ध्रुव को तमाचा नहीं मारे या ध्रुव के पिता की गोदी से निकाल के नहीं फेंकती तो अक्सर कर ध्रुव को भगवान प्राप्त नहीं होती। ध्रुव को भगवान प्राप्त नहीं होते। सबसे बड़ी गुरु कौन बनी? मौसी। भगवान नारायण ने ये पूछा कि बता बेटा, अब तुझे सबके दर्शन भी हो गए, तूने मुझे भी बुला लिया, लेकिन अब अंतिम इच्छा आपकी क्या है? तब ध्रुव ने कहा, भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता। देखिए, आप तो जानते हो कि भगवान के चरणों तक जो पहुंचाता है वो कौन होता है?
भगवान मुस्कुरा गए, कहा ध्रुव तुम तो ये बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो। भगवान कहने लगे इतना छोटा बच्चा और बताओ कहां तक के ज्ञान की बात कर रहा है। ध्रुव कहने लगे आप मेरे परम इष्ट पिता हो और दूसरे पिता मेरे वो थे जो जिन्होंने एक बार मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया था और मेरी मौसी ने मुझे निकाल के फेंक दिया था, लेकिन सबसे उच्च न्यायाधीश तो आप ही हो। कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है, सबसे पहले मेरी बूढ़ी मैया है, मेरी मैया ने मेरे घर से निकलने के बाद रो रो करके बुरा हाल कर लिया है। प्रभु मैंने ये सुना है कि जब मैं घर से निकल के आया था तो मेरी मैया ने अपने कलेजे पे हाथ रख के और पत्थर रख करके मुझे घर से बाहर भेजा था। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं प्रभु मैंने तो आपके दर्शन किए ही हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी माँ को दर्शन हो जाए तो आपका बड़ा ही आशीर्वाद रहे। जब भगवान नरसिंह ने ये सुना कि मैया के दर्शन की कह रहा है, भगवान ने कहा ठीक है बेटा मैं आपके माँ को दर्शन भी दूंगा, मुझे आप अति प्रिय हो, मैं आपसे बहुत अत्यंत खुश हूं। आपकी माँ को दर्शन तो हो गई और अंतिम इच्छा आप एक दो और बताइए। ध्रुव कहने लगे भगवान सबसे पहले मेरी माँ ने अपने रो रो करके नेत्रहीन हो गई है। मेरी माँ ने क्या एक मेरे पीछे अपने नेत्रों को निछावर कर दिया। मेरी माँ के नेत्र फूट गए हैं। सबसे पहले मेरी माँ के पास में आप दर्शन दोगे तो हो सकता है मेरी माँ के नेत्र सजल हो जाए। भगवान कहने लगे चलो बेटा, आज ध्रुव 5 वर्ष का है और आगे बढ़ के जा रहा है, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। देखिए उस 5 वर्ष के बेटे में कितनी शक्ति है, जिसने कि भगवान को अपने पीछे घुमा दिया। आज किसी में कोई ताकत है कि अपने परमेष्ठ परमात्मा को अपने पीछे लगा सको? इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग भक्ति करेंगे तो भगवान ही नहीं, जितने भी भगवान के पारदर्श होते हैं और जितने भी भगवान के घर में माताएं होती, नवग्रह होती, शक्तियां होती हैं, सारी अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। केवल एक मन को तो लगा के देखो, ध्यान तो धरो उस परमात्मा का। भगवान ध्रुव को लेकर के गए और मैया से जाकर के मिले हैं, तो मैया से भेंट हुई। भगवान ने हाथ जोड़ लिए ध्रुव की मैया के सामने, क्योंकि ये छोटा सा पुत्र है और ऐसी मैया को तो धन्य है जिस मैया ने अपनी कोख से इस 5 वर्ष के भक्त को तैयार कर दिया। इसलिए भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए मैया को देख करके। मैया की आंखें बंद हैं, मैया तो आज रो रो करके बुरा हाल कर बैठी है। मैया को कहां भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ध्रुव गए और ध्रुव ने कहा मैया मैया। मैया रो रो करके कहने लगी बेटा, लगता तो मेरे बेटे की आवाज है। मैया नेत्रों से हीन हो गई तो ध्रुव के सिर पे सबसे पहले माता और पिता, जब बच्चा चढ़ स्पर्श करता है तो सबसे पहले कहां पे हाथ आता है? कहां आता है परीक्षित महाराज? सिर के ऊपर। तो मैया को दिख नहीं रहा है तो मैया ने सिर के ऊपर हाथ रखा है। ध्रुव के सिर के ऊपर हाथ रखा और ध्रुव को पहचान लिया।
और जब पहचाना तो रो पड़ी, फपक पड़ी। कहने लगी बेटा तूने जब गया था यहाँ से, कैसे माता रानी कैसे गुस्सा है रही हो, बैठ जाओ। ओ मैया चंचल हुए बहुत, गुस्सा आ रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ। भक्तों, ध्रुव ने अपनी मैया को दर्शन कराया। कहने लगे मैया देखो तुम मुझे उस दिन जाने नहीं दे रही थी और आज मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के तुम्हें दर्शन कराऊंगा। जब परमात्मा के दर्शन कराने की सुनी तो मैया कहने लगी बेटा तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं तो नहीं समझ पा रही थी कि तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन भाव में अगर भाव है, भाव में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव है तो भव से। एक बार उठ करके बोलेंगे हमारे गुरु जी, वो बैठे हैं, उठ के बोलो, उठ जाओ। भाव में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए समय कम है, आज हमारा तो पहला दिन है। सभी की ऐसे मन गुम्पा से यहाँ तक आ गए, सभी माताओं ने बुलाया, और नहीं तो अपने राधे राधे रट रहे थे वृंदावन में ही। गुरुदेव आ चुके हैं, एक छोटा सा भजन, उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा आगे और बढ़ाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझे तो अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना। अच्छा एक बात बताइए, जो भक्त यहाँ बैठे हुए हैं किन किन के गुरुजी हैं? जिन जिन भक्तों ने गुरु अपने बनाए हैं वो एक बार ऊपर हाथ उठाएं। यहाँ के तो सभी समझदार हैं, कोई मनमुखी नहीं है, सब गुरुमुखी है। सबने गुरु बनाए हैं, उठाओ ना हाथ, किस किस ने बनाए हैं? जय जय। आइए, आज एक जिनके हमारे गुरु मुंशी नहीं भैया है, जी ने और एक बराबर में बैठे उन्होंने, बस इन दोनों नहीं, 3-4 लोग हैं ऐसे। अच्छी बात है, जिसके गुरु होते हैं तो उसका दान दया करता है वो लगता है, नहीं तो दान दया अनर्थ जाता है जिसके गुरु नहीं होते। जय जय। देखिए, जिनके भी गुरु नहीं है वो आज के दिन अपने माता पिताओं को गुरु मानते हुए और शंकर भगवान के श्री चरणों में अपने गुरु मानते हुए एक बार ऊपर हाथ उठाएं और गुरु जी के चरणों में वंदन करें। पापी हुआ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हुआ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं। मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 गुरुदेव दया गुरु
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जोर से बोला करो राधे राधे। तुम्हारे पास एक ही काम है राधे राधे और सीताराम बोलने का, तो इसमें क्यों कंजूसी करते हो हैं? ये तो तेजी आवाज निकलनी चाहिए, आसपास के पता चल जाए, हमारे और लोग भक्त हैं वो भी हजाए यहाँ पे। ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कं वहनं नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदवन्दे शिवशङ्करम्। ओम शुक्लां ब्रह्मचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं बीड़ा पुस्तकधारिणीं वैराजाड्यान्धकारापां हस्ते स्फटिकमालिका विदति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त श्रोतागण माता भाई बंधु भगवत प्रेमी और सभी भगवत प्रेमियों के अंदर विराजमान उस परमात्मा तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दृश्य अदृश्य भूतल पर विचरण करने वाली उन देवीय शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। स्थान देवता को नमन, ग्राम देवता को मेरा प्रणाम। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान कन्हैया ये प्रेरणा अनुसार और उसकी महान अनुकंपा के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है। भक्तों, करोड़ों जन्मों के पुण्य संस्कार उदय हुए हैं, जो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है, प्रभु की अनुकंपा होती है, तब कथा सुनने का या प्रभु की भक्ति करने का मौका मिलता है। वही प्रभु की महिमा को जान पाता है जिसे परमात्मा जनाना चाहता है। भक्ति वो वही कर पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। जान है सोई जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें है जाए। जान भी वही पाता है जिसे परमात्मा चाहता है। तो भक्तों, ये भी महान कृपा है जो मुझे भी परमात्मा ने आपके बीच में कथा कहने का अवसर दिया है अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा। देखिए, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी अल्पज्ञ हूँ। जितने भी ये पंच भौतिक शरीर धारण करने वाले हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, सभी अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो एक परम पिता परमेश्वर है, और अल्पज्ञ से तो कभी ना कभी कोई त्रुटि हो ही जाएगा। तो अल्पज्ञता की तरफ ध्यान न दे करके श्रोताओं का ये नियम होता है, श्रोताओं को ये अथॉरिटी होती है, यानी श्रोता
जो सुन रहा है, वक्ता बोल रहा है, वक्ता तो ना जाने क्या क्या बकता है, वक्ता तो बकता है ना जाने क्या क्या बकता है। तो वक्ता के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, श्रोताओं का नियम हो सूप की तरह, और श्रोता भी दो प्रकार के, तो सूप और छलनी की तरह। सूप का नियम क्या होता है? थोते को उड़ा देना और सार वस्तु को अपने पास रख लेना। और छलनी का क्या होता है? जो सार को नीचे निकाल देना और फालतू बातें। छलनी में क्या रह जाता है? भूसी। तो माता बहन भाई बंधु, सूप बन के आओ, जो जीवन में काम आने योग्य बातें हों, जो कथा तुम्हारे जीवन को धन्य बना दे, जीवन को परमात्मा की ओर ले जाए, उन कथाओं को अपने हृदय में धारण कर लो, और बाद बाकी बातें हों उन्हें यहीं पर छोड़ जाओ। ये नियम श्रोताओं का होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो इस पांडाल में तो जो प्रांगण है बहुत सुंदर है, यहाँ पर आश्रम भी है, और परमात्मा के स्वरूप में बट वृक्ष भी यहाँ पर खड़ा है। जैसे ही बट वृक्ष के नीचे कभी सुखदेव जी ने कथा को कहा था, जो महाराज परीक्षक ने श्रवण किया, आज भी वो बट वृक्ष मौजूद